नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टाइम विद जीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा शुरू करने से पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। ए ऑप्शन दिया है बंडूरा, बी ऑप्शन दिया है मैस्लो, सी ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है पियाजे। तो मैस्लो ने यह मत स्पष्ट किया है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया आत्मविमोह। पहले जान लीजिए आत्मविमोह होता क्या है। आत्मविमोह विकास से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या है। किससे जुड़ी हुई? विकास से, जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। यानी आत्मविमोह, जिसको ऑटिज्म भी कहते हैं, ऑटिज्म विकास से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या है जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। दूसरा ऑप्शन दिया प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात वह है जो विकास से संबंधित विकार है जो शरीर की गतिविधियों, मांसपेशियों के संकुचित होने या खींचने या शरीर की अवस्था का एक जन्मजात विकार है। एक दिया ऑप्शन न्यून अवधान सक्रिय विकास। इसका मतलब होता है लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना शामिल हो सकता है। यह भी विकासात्मक विकार है, यानी कि आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात और न्यून अवधान सक्रिय विकास, ये सब विकासात्मक विकार हैं, जबकि पर अभिघातक तनाव विकासात्मक विकार नहीं है। इसका मतलब होता है किसी भयानक घटना का अनुभव करने या उससे गुजरने के बाद सामान्य हो जाने की विफलता वाला विकार पर अभिघातक विकार कहलाता है, पर अभिघातक तनाव कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या कर रही है? ये ऑप्शन दिया नियमों के प्रति घृणा, बी ऑप्शन दिया स्वायत्तता, सी में दिया किशोरावस्था अक्खड़पन और डी ऑप्शन दिया परिपक्वता। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह स्वायत्तता विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन दिया जन्म से 3 वर्ष तक, सी ऑप्शन में दिया 2 वर्ष से 3 वर्ष तक और डी में दिया है जन्म से 1 वर्ष तक। तो जो शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? 4 विषय वस्तु दी गई है, इसमें से छांटना है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। पहला दिया है मेरा परिवार, बी ऑप्शन दिया मेरा प्रिय मित्र और सी ऑप्शन दिया मेरा पड़ोस, डी में दिया है मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किशोर खाली जगह दिया हुआ है का अनुभव कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला दिया है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव,
बी ऑप्शन दिया आत्म सिद्धि के भाव। सी ऑप्शन दिया जीवन के बारे में परितृप्ति। और डी ऑप्शन दिया दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिर खाली जगह दिया हुआ है के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए दिया है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी दिया है संस्कृति, सी ऑप्शन दिया है शिक्षा की गुणवत्ता और डी ऑप्शन दिया शारीरिक गठन। तो पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, यह सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, जबकि शारीरिक गठन वातावरणीय कारक जो है विकास को आकार नहीं देता है। यानी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन दिया शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन दिया शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और सी ऑप्शन दिया है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। डी ऑप्शन दिया मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ये ऑप्शन दिया चिंतन का मूर्त क्रियाओं में परिवर्तित होना। बी ऑप्शन दिया है बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। सी में दिया संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। और सी में दिया पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो किशोरों में संदर्भ में इन सभी में से संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, यह कथन सर्वाधिक उचित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर चार ऑप्शन दिए गए, शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता है। बी ऑप्शन दिया है शैक्षिक, कैरियर एवं वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता है। सी में दिया है केवल करियर निर्देशन की आवश्यकता है। डी में दिया है केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक, करियर एवं वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। ये ऑप्शन दिया प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। बी में दिया है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। सी में दिया शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। और डी ऑप्शन दिया विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए सर्वाधिक उचित तरीका यही है कि शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को विकसित करना, नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना है, ठीक है। यानी शिक्षक एवं बड़े जब अपने अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करके उसको प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं और नकल से ही सीखते हैं। जब उनके सामने वैसी चीज़ें दिखेंगी तो देख के वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे उचित तरीका जो है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित किया जाना है, जिससे उनके नैतिक मूल्यों का विकास होगा। अगला दिया है व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ये ऑप्शन दिया है सीखने के गतिक क्षेत्र। बी ऑप्शन दिया सीखने के भावनात्मक क्षेत्र।
सी में दिया सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, डी में दिया सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना पक्ष जो है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए ऑप्शन दिया चढ़ना, बी में दिया फुदकना, सी में दिया दौड़ना और डी ऑप्शन दिया लिखना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण इसमें है लिखना, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास या गतिक कौशल कहलाता है। सूक्ष्म गतिक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेने पर बच्चे वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करने की प्रक्रिया सीख जाता है। इसमें बालक विभिन्न क्रियाओं को करना तथा उन्हें समन्वित एवं नियंत्रित करना सीखता है। इस प्रकार लिखना भी एक सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास से बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परिवेश के संपर्क में आते हैं, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ए ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, बी में दिया है किशोरावस्था, सी में बाल्यावस्था और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास सबसे कठिन जटिल अवस्था जो है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष की आयु को कहते हैं। ठीक है, सबसे जटिल और कठिन अवस्था ये होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए ऑप्शन दिया है पर्यावरण, बी में दिया है स्वास्थ्य, सी में दिया है आहार और डी ऑप्शन दिया ए सभी। तो वृद्धि को पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है और आहार भी, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वृद्धि को ये सभी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए ऑप्शन दिया 150 दिन, 150 दिन, बी में दिया 280 दिन और सी में दिया है 390 दिन और डी में दिया है 640 दिन। तो गर्भ में बालक के विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए ऑप्शन दिया किशोरावस्था, बी में दिया है पौढ़ावस्था, सी में दिया है पूर्व बाल्यावस्था और डी में दिया है बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली जगह दिया हुआ है का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन दिया सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन दिया सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी में दिया विकासात्मक अवस्थाओं और डी में दिया उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए उनके विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ए ऑप्शन दिया माता पिता, बी में दिया वातावरण और सी ऑप्शन दिया विद्यालय का वातावरण और डी में दिया समाज। तो जो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः होता है माता पिता पर निर्भर होता है, क्योंकि बच्चा शुरू में घर पर ही रहता है, माता पिता ही उनके पास होते हैं, तो माता पिता पर ही निर्भर होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिणाम से संबद्ध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा ए ऑप्शन दिया है
साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बी ऑप्शन दिया, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं। सी में दिया, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है। और डी में दिया, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। इस चारों विकल्पों में से एक का चयन करना है। तो निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिणाम से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ए ऑप्शन दिया बाल अवस्था में, बी में दिया है किशोरावस्था में, सी में दिया है शैशव काल में, और डी में दिया यौवन अवस्था में। तो मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ए में दिया है किशोरावस्था, बी में दिया शैशव शिशु अवस्था, सी में दिया है प्रसव पूर्व काल, और डी ऑप्शन दिया वयस्कता। तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। ए ऑप्शन दिया यौन ग्रंथि, बी में दिया थायराइड ग्रंथि, सी में दिया मूत्र ग्रंथि, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, वह स्वनियंत्रित होती है। इसलिए इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सभी कोई भी पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित नहीं कर सकता। पीयूष ग्रंथि सबकी मास्टर ग्रंथि होती है, यही सबको नियंत्रित करती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है। ए ऑप्शन दिया उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, बी ऑप्शन दिया शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, सी ऑप्शन दिया उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी पर। तो एक शिशु का सामाजिक विकास उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर होती है। यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी में दिया किशोरावस्था, और डी में दिया वृद्धावस्था। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना के विकास बाल्यावस्था में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।